ज़िना यानी कि मियाँ का बीवी के अलावा और बीवी का अपने शौहर के अलावा किसी और से रिलेशन होना, ये जो कल्चर है पाकिस्तान का और जो हमारी जो शरीयत कहती है उसके मुताबिक एक संगीन तरीन जुर्म है। ख़वातीन अपने बेवफा शौहरों का सामना करने के लिए और मर्द अपनी बेवफा बीवियों का सामना करने के लिए आज के दौर में काफ़ी दिलेर होते जा रहे हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज की कहानी या आज की एक्सप्लेनेशन इस चीज़ पर है कि जो ऑफिस अफेयर्स हो जाते हैं या किसी भी तरीके से अफेयर्स हो जाते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से निकल के किसी और से, तो इसकी भी आलमी दर्जाबंदी होती है। जैसे वर्ल्ड पोल्यूशन इंडेक्स होता है, लिटरेसी की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का क्या नंबर है, पॉपुलेशन में पाकिस्तान का कौन सा दुनिया में नंबर है। ऐसे मुख्तलिफ ममालिक के इस मामले में भी नंबर्स हैं, इसमें भी आलमी रैंकिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है क्योंकि हम अगर हमारे अंदर कोई बुराई है उसको बुराई मानना या उसको तसव्वुर करना कि हमारे अंदर ये मौजूद है, उसको उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो डाटा नहीं है तो ज़ाहिर बात उसकी रैंकिंग सामने नहीं है। लेकिन हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम सब तो ये बात जानते हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ कितनी हद तक सराहियत कर चुकी है। और आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी की आज हम बात करने जा रहे हैं जो अगर आप खातून हैं और आपको शक है कि आपके शौहर की कोई इलेजिटिमेट रिलेशन है तो आप उस एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं। या आप मर्द हैं और आपको लगता है कि आपकी मनकूहा किसी इलेजिटिमेट रिलेशन में है, कोई ऑफिस अफेयर है, कहीं और अफेयर उनका अफेयर है, तो इस डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करके आप ये पता लगा सकते हैं। अच्छा, इस डिटेक्टिव एजेंसी के जो दफातर हैं पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क में भी हैं, यूरोप में भी इसके दफातर हैं और इसको डील करते हैं। इसके सरबराह हैं मिस्टर एच और इस कंपनी का नाम है FF। इस कंपनी का नाम और इस एजेंसी का नाम और इन साहब का नाम बहुत वाज़ेह है, लेकिन मैं क्योंकि इनको डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं किया मैंने, इस वजह से मैं उनकी बातें क्लेम नहीं कर रहा। और ये जो आज की बातें कर रहा हूँ ये आज से कोई एक दहाई कबल बल्कि उससे भी ज़्यादा इनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था। बैनुल अक़वामी ख़बर रसां एजेंसी रॉयटर्स, जो सहाफ़त की ज़िंदगी सहाफ़त के फ़ील्ड के लोग हैं वो जानते हैं कितनी क्रेडिबल ये एजेंसी है, उसमें कि 2012 या 13 में इनका ये ख़बर ये आर्टिकल शाया हुआ था और उसमें कुछ हक़ाइक़ हमारी सोसाइटी के शेयर किए गए थे और उसी को आज आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी याद रखिए कोई एक दहाई कबल की बातें हैं, तो वक्त के साथ चीज़ें मज़ीद ख़राब हुई हैं, बेहतर तो नहीं हुई हैं। अब किसी भी जोड़े को अगर ये शक होता है तो वो मिस्टर एच को कॉल करते हैं और मिस्टर एच की एजेंसी जो FF है उसको हायर करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इनकी जो फ़ी होती है, जो मुआवजा है, वो डॉलर्स में और काफ़ी तो नहीं, यानी कि थोड़ा नॉर्मल भी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी कॉस्टली है। तो मिस्टर एच फ़ौरन अपनी टीम को तैनात कर देते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मुताल्लिका शख्स किससे मिलने जा रहा है, कहाँ मिलने जा रहा है, और जो सबूत हैं फिर उनके क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि हाँ ऐसा ही है, ये आपका वहम है। मिस्टर एच ने एजेंसी को 15-16 साल पहले शुरू की थी और उन्होंने रॉयटर्स को अपने इंटरव्यू में बात बताई थी। जो सबसे पहला केस डील किया उनकी टीम ने, वो एक खातून की शिकायत थी और एक मर्द ने यानी कि उनके शौहर ने इस एजेंसी को हायर किया था कि पता लगाए कि उनकी बेगम क्या वाकई किसी इलेजिटिमेट रिलेशन में, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत थे, कुछ शुकूक व शुबहात थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस एजेंसी को हायर किया था। मिस्टर एच के जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो बैरून मुल्क हैं, UK, USA, कनाडा, UAE, और वहाँ से वेल ऑफ लोग होते हैं, वो पे करते हैं और पता करते हैं कि जी हमने अपने बेटे या बेटी की पाकिस्तान में जिससे मंगनी की है, क्या वो कैरेक्टर में इस काबिल है कि उसको उसके साथ शादी के बंधन में अपने बेटे या बेटी को बांध दिया जाए। मिस्टर एच ने इसी इंटरव्यू में ये मेंशन भी किया, थोड़ा सा ये काम कॉस्टली पड़ता है और इसको अफोर्ड करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि जो इस न्यूज़ रिपोर्ट में भी कोट किया गया कि मिस्टर एच ने कहा कि मेरी एक क्लाइंट जो खातून थी, उन्होंने बताया कि हमारे माशरे की, पाकिस्तानी माशरे की रियलिटी ये है कि अगर चीज़ें इस तरह की एजेंसीज़ अफोर्डेबल हों और लोगों में शऊर हो, लोगों को पता हो कि पाकिस्तान में ऐसी एजेंसीज़ हैं, तो तकरीबन हर औरत ही इस एजेंसी को हायर करे। इतनी बदअतमादी या इतनी बदगुमानी हमारे माशरे में आज से 15-16 साल पहले का इंटरव्यू है जिसमें कहा गया है कि फैल चुकी थी। मिस्टर एच की टीम की एक खातून रुकन ने इस न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया, अच्छा वो खातून मिस्टर एच की एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले स्कॉटलैंड यार्ड के लिए काम किया करती थी।
तो उन खातून ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि लोग अपनी बेगमात से बचने के लिए, बेगमात अपने शौहरों से बचने के लिए अजीब अजीब काम करते हैं। उन्होंने एक केस का जिक्र किया कि एक बड़ा वेल ऑफ आदमी था जिसके बारे में उसकी बेगम को शक था, और इसका केस उनकी बेगम के ज़रिए इनके पास आया कि मेरे शौहर पर नज़र रखें। तो उनके शौहर पर जब नज़र रखी गई तो पता ही लगा कि वो अपनी महबूबा के करीब रहने के लिए उसके घर के ड्राइवर या उसके घर के जो गाड़ी थी उसके ड्राइवर बनकर वहाँ पर अपने महबूबा के करीब रह रहे थे। अब कितनी फ़िल्मी सी बात है। आपको गोविंदा की एक पुरानी मूवी याद आ गई होगी जब वो बावर्ची बन के करिश्मा कपूर के करीब रह रहे थे। तो इसका शक उनकी बेगम को हो गया था और फिर मिस्टर एच की टीम ने क्या किया, मिस्टर एच की टीम ने सबूत जमा करने के लिए उसी घर में एक मुलाजमा जो उनकी एजेंट थी मिस्टर एच की, वो वहाँ पर भर्ती करवाई। तो यानी कि एक घर जिसमें ड्राइवर नहीं था और मुलाजमा नहीं थी। द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल की तरह एक मूवी चल रही थी वहाँ पे। शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादातर जो अफेयर्स होते हैं ना, या तो शुरू का जो पीरियड होता है 3-4 साल 5 साल मैक्सिमम उस वक्त होते हैं, या फिर 20 साल के बाद जब शादी 20 साल या 18 साल पुरानी हो चुकी होती है तब ज़्यादा अफेयर्स होते हैं। उसी तरह के केसेस उनके पास ज़्यादा आते हैं। एक और बड़े मज़े की चीज़, मज़े की तो नहीं थी, हैरान कुन और परेशान कुन थी। उन्होंने बताया कि एक शख्स ने इनके पास अपनी कंप्लेन लेकर आया और उसने बस शक का इजहार किया कि उसकी बेगम का अफेयर है किसी से और वो बाकायदा फ़िज़िकल रिलेशन के लिए कहीं जाती है। तो कह रहा है हमने टीम अपने मेंबर को तैनात किया और पता करने की कोशिश की। जब उन खातून को पकड़ा गया तो एक शर्मिंदगी, एक नदामत हो, उसके बजाय उन खातून का रवैया ये था कि उनका जो अफेयर था जिस बंदे से, वो उसको कोस रही थी कि इसकी बेवकूफ़ी की वजह से हम फंस गए, वरना पिछले 3 साल से मैं इसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन था। यानी कि उस अपने शौहर से हट के जिस शख्स के साथ फ़िज़िकल रिलेशन था वो उसको कोस रही थी कि इसने ज़रा सी बेवकूफ़ी की और मैं पकड़ी गई। उसके अंदर नदामत का एहसास ये नहीं था कि यार हाँ मैं शादीशुदा ज़िंदगी में थी और मैंने इसके अलावा अफेयर किया, बल्कि ये था कि नहीं देखो यार मैं पकड़ी गई। एक और बड़े मज़े का केस, मिस्टर एच ने इस न्यूज़ एजेंसी जिसका रॉयटर्स का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ उसको इंटरव्यू में बताया कि एक लड़की जिसकी पाकिस्तान में मंगनी हुई, या से 15-16 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मंगनी हुई और उसने इस एजेंसी को हायर किया कि पता करे कि जिस लड़के से मंगनी हुई है वो क्या वाकई इस काबिल है इस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि बज़ाहिर वो बड़ा शरीफ नफ्स और बड़ा अपने काम से काम रखने वाला, जॉब से घर, घर से जॉब पे जाने वाला प्रिटेंड कर रहा था अपने उस बैरून मुल्क मुकीम ससुराल को। लेकिन उस लड़की ने इस एजेंसी को हायर किया, इनको पे किया और पता ही लगा कि वो लड़का किसी के साथ पाकिस्तान में रिलेशन में था और उधर उसका बैरून मुल्क निकाह भी हो चुका था। उसके बाद भी उस रिलेशन को उसने कंटिन्यू किया हुआ था। तो ये ओवरऑल रियलिटी है और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये मैंने ये पूरी कहानी तहरीर करके आपसे कुछ दिनों पहले डाली थी। आप यकीन कीजिए कमेंट्स में और पर्सनल मैसेजेस में इतनी ख़वातीन, स्पेशली ज़्यादातर ख़वातीन के मुझे मैसेजेस आए कि कौन सी एजेंसी है, हम अपने शौहर का पता करना चाहते हैं। हम सब दफातर में मुख्तलिफ़ काम करते हैं, हमें पता है ऑफिस अफेयर्स का जो रिवाज है पाकिस्तान में कई सालों से किस हद तक बढ़ गया है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है या सही है, ये आप ख़ुद फ़ैसला करें। लेकिन अगर आपको अफेयर चलानी है, आप आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो कोई आपके घर पे इंतज़ार कर रहा है, वो आपका मुलाजिम नहीं है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। कोई आपके बच्चे पाल रही है, बच्चे पैदा कर लिए आपके लिए, तो आपको वो प्रोडक्शन हाउस खोलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप जाने, आपका खुदा जाने, आपकी खुशी और गम का एहसास जाने। लेकिन किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं, किसी की आंखों पे पट्टी बांधकर अपनी अय्याशियों का सिलसिला, चाहे वो लड़की है या लड़का है, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता इसमें कि जी सिर्फ लड़के ही ख़राब होते हैं। लड़कियाँ भी ऐसे ऐसे गुल खिलाती हैं। आने वाली ज़िंदगी रही मेरी अगर तो मैं आपसे ऑफिस अफेयर्स की पूरी सीरीज़ शेयर करूँगा, जो कुछ आंखों देखे हैं और जो कुछ लोगों ने सुनाए हैं कि आपके कानों से धुआं आ जाएगा। तो इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि भाई बहुत से लोगों ने पूछा भाई कौन सी एजेंसी है, क्या है ये, लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, मैं न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ। लाहौर बेस्ड ये एजेंसी है जिसके बारे में ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ। तो मिस्टर एच और उनकी जो FF नाम की एजेंसी है, अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, मैं कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता अभी एजेंसी काम भी करती है नहीं करती। इनकी वेबसाइट एक्टिव है, मैं उसकी वेबसाइट का लिंक आपको दे दूँगा। यहाँ मैं स्पेशली यूँ नहीं डाल रहा क्योंकि उनकी इजाज़त नहीं है। मैंने उनको ईमेल की थी लेकिन ईमेल का रिस्पांस नहीं आया, इस वजह से मैं डायरेक्टली ना उनका नाम ले रहा हूँ
ना उनकी एजेंसी का लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे पब्लिकली। हाँ, आप अगर कोई तजस्सुस है और आप चाहते हैं ऐसी कोई एजेंसी के बारे में जानना, आप मुझे पर्सनल मैसेजेस करें, मैं मैसेज कीजिए, मैं उसमें आपसे जितनी डिटेल मुझे पता है वो मैं शेयर कर लूँगा। और जैसा कि इनकी वेबसाइट पे भी लिखा है कि आपका बोझ हम पर है अब, पूरी राजदारी के साथ, पूरे एतमाद के साथ। तो आप अपना बोझ उस एजेंसी पे डालना चाहते हैं तो दो चीज़ें याद रखें कि जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो हो सकता है कि वो बंदा या बंदी क्लियर हो और आपकी ज़िंदगी सहल चलती रहे, लेकिन अगर तल्ख़ हक़ाइक़ कुछ सामने आए तो उस बोझ के साथ आप आगे चल नहीं सकेंगे। दूसरी चीज़, ये एजेंसी जिसकी जो फ़ी है वो कोई कम नहीं है, डॉलर्स में है और हज़ारों डॉलर्स में है। तो उसको दिमाग में रखते हुए अगर आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे डिटेल्स पता हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। बाकी हमारे माशरे में एक चीज़ प्रमोट की जाती है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे यहाँ अखलाक़ी अक़दार बहुत ऊँचे हैं। ये टेलीविज़न और मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में बात करने के लिए अच्छी है, लेकिन प्रमोशन उसी चीज़ की जाती है जिसकी ज़रूरत होती है, इंडोर्समेंट की। इंडोर्स करना यानी इस पर हैमर करना कि हाँ यार ये तासुर पैदा हो। तासुर पैदा करने की ज़रूरत मुख्तलिफ़ चीज़ों से तभी होती है कि जब आपको पता है कि ये हकीकत नहीं है। जैसे कि मेयर कराची कोशिश कर रहे हैं कि जी कराची में सब ठीक है। हम कराची जानते हैं कि कराची में कुछ भी ठीक नहीं है, ना ही और ऐसा कभी भी था भी नहीं कि कराची में कुछ ठीक था, ना अब ठीक है। तो खैर वो दूसरी तरफ बात सियासी हो जाती है। लेकिन हम अखलाक़ी तौर पे बहुत गिरावट का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी एजेंसीज़ अगर एक्टिव होती हैं और अफोर्डेबल होती हैं तो वो खातून की बात बिल्कुल सही थी कि हर औरत इस एजेंसी को हायर करेगी और नताइज शायद बहुत तकलीफ़ दें होंगे। बहुत शुक्रिया।